आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 की साउथ कोरिया पैरासाइट द ग्रे की पूरी सीरीज को। यह कहानी एक कॉन्सर्ट से शुरू होती है जहाँ बहुत से लोग आए थे, सभी बहुत मजे कर रहे थे, पर दिखाया जाता है कि अचानक आसमान से कुछ पैरासाइट जमीन पर आ गिरे। इन्हीं में से एक पैरासाइट कॉन्सर्ट में आए एक लड़के के कान में चला जाता है। उस लड़के के कान में जाते ही ऐसा लगा कि जैसे उस पैरासाइट ने लड़के को अपने कंट्रोल में कर लिया हो। देखते ही देखते इस लड़के का मुंह 5 हिस्सों में बट गया। वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। अब वो अपने मुंह के हिस्सों से बने बड़े बड़े टेंटिकल से कॉन्सर्ट में आए सभी लोगों पर हमला कर देता है। वो एक एक करके यहाँ सभी लोगों को मार रहा था और इसी वजह से यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सीन चेंज होकर हमें एक मॉल में सियोन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो यहाँ कैशियर का काम करती है, जहाँ आज जब एक कस्टमर उसे बदतमीजी करता है तो सियोन उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी थी। लेकिन उसकी इस इग्नोरेंस का उस कस्टमर को गुस्सा आ चुका था। वो मॉल के बाहर सियोन से बदला लेने के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही सियोन मॉल से बाहर निकलती है, यह लड़का पहले उसके बाइक को अपनी कार से टक्कर मारता है और सियोन के गिरने पर जल्दी से अपनी कार से निकलकर एक चाकू से बुरी तरह उसके ऊपर हमला कर देता है। सियोन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। वो लड़का उसे वहीं सड़क के किनारे फेंक गया। दिखाया जाता है कि जहां सियोन जख्मी पड़ी थी वहीं पर एक पैरासाइट भी था जो सियोन की जख्म की जगह से उसके जिस्म के अंदर चला गया। सियोन को जब होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यहाँ पर उसके अंकल भी मौजूद थे जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो सियोन के लिए परेशान थे। वो सियोन से पूछते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हुआ था। सियोन बताती है कि उसके ऊपर एक आदमी ने चाकुओं से हमला किया, जिसके जवाब में यहीं पास खड़ी हुई डॉक्टर सियोन को बताते हैं कि अगर आपके ऊपर हमला हुआ तो आपकी बॉडी पे तो घाव का निशान तक नहीं थे। और यह सुनकर सियोन भी हैरान परेशान हो चुकी थी क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर हमला हुआ था उसे तो यह यकीन नहीं था कि वो बच पाएगी। अब सीन कट होकर हमें कोंगो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो एक बॉडी हंटर है और इस वक्त एक गैंगस्टर को मारने आया है। गैंगस्टर के साथ उसकी बहुत से सिक्योरिटी भी थी और जब वो उस गैंगस्टर को नहीं मार पाता तो उसकी जान को खतरा हो चुका था। अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागकर अपनी बहन के घर आ जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी बहन काफी अजीब बिहेव कर रही थी। कोंगो जब उसे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो बाहर गई है, लेकिन अच्छी बात थी कि उसका फोन और सभी जरूरी चीजें घर पे ही थी। कोंगो को यही टेबल पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनविटेशन भी दिखता है। इसके बारे में अभी वो अपनी बहन से कुछ नहीं पूछता। सीन कट होकर हमें दोबारा सियोन को दिखाया जाता है जो वापस अपने जॉब पे जा रही थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि रास्ते में बहुत से लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं और ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अनजानी लड़की को दिखाया जाता है जो एक आदमी को एक खाली बिल्डिंग में लेकर आई थी। अचानक ही इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से और लोग भी आ जाते हैं और वो लड़की जो उस आदमी को इस बिल्डिंग में लेकर आई थी अचानक से उसका मुंह 5 हिस्सों में बंटकर वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। पता चलता है कि वो भी एक पैरासाइट थी जो इस आदमी को मारने के लिए इस बिल्डिंग में लाई थी और इन सभी पैरासाइट के बारे में मिलिट्री वालों को खबर हो जाती है। इससे पहले कि सभी पैरासाइट मिलकर इस आदमी को मार देते, उसे बचाने के लिए मिलिट्री वाले यहाँ पहुंच जाते हैं और अपनी गन से सभी पैरासाइट के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट पैरासाइट मारे जा चुके थे, लेकिन कुछ यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। उस आदमी की जान बच जाती है और हमें पता चलता है कि मिलिट्री की जिस ग्रुप ने यहाँ हमला किया था उसका नाम द ग्रे है, जिसका मिशन जमीन से इन पैरासाइट को खत्म करने का है। और इन सब की लीडर थी जॉय, जिसके पास एक ऐसा पैरासाइट जिसके सर को उसने हेलमेट के जरिए बंद किया हुआ था और इसी पैरासाइट के जरिए वो बाकी पैरासाइट तक पहुंच पाती थी। जहां दिखाया जाता है कि सियोन का कुछ अजीब से लोग पीछा कर रहे हैं, जिससे बचकर सियोन भाग रही थी और अचानक अब उसके सामने एक आदमी और एक लेडी आती है। यह दोनों मिलकर सियोन को बताते हैं कि तुम हम जैसे हो, तुम एक पैरासाइट हो और इसीलिए अब तुम्हें हमारे गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस गैंग का मकसद इंसानों को जमीन से खत्म कर देना था। यह पैरासाइट जो कि आसमान से जमीन पर उतरे थे, यह असल में एलियंस थे जिन्हें अपने रहने के लिए जमीन का एक अच्छा ठिकाना लगा था और इसीलिए वो अब सभी इंसानों को मारकर यहाँ रहना चाहते थे। पता चलता है कि इन सब की बातें कोई छुपकर सुन रहा है, जो था कोंगो। वो यहाँ अपनी बहन का पीछा करते हुए आया था, जिसके बारे में वो फील कर रहा था कि वो काफी दिन से अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी। इन दोनों पैरासाइट के यहाँ से जाने के बाद वो भी छुपकर यहाँ से जाने लगा था, लेकिन उसके बारे में सियोन को पता चल जाता है और सियोन अब अपने मुंह से एक टेंटिकल निकालते हुए उसे पकड़कर अपने करीब गिराती है। वो इस आदमी को पकड़कर कहती है कि जितना मैं कहूँ तुम्हें बस उतना ही करना है। ऐसा कहते ही वो बेहोश हो चुकी थी। जब वो होश में आई तो कोंगो ने उसे बताया कि बेहोशी में उसने कोंगो से बहुत बातें की। उसने कोंगो को बताया कि मेरे अंदर एक पैरासाइट है जो मेरे दिमाग के पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए कंट्रोल कर सकता है और उस दिन जो उसके ऊपर हमला हुआ था उन हमलों को भी असल में पैरासाइट ने ही ठीक किया था। यह सब बताने के बाद कोंगो वहाँ से चला जाता है और सियोन परेशान रह जाती है कि यह बातें तो उसे भी
नहीं पता थी, तो उसने कोंगवू को कैसे बताया। वो परेशान होकर एक डायरी लेकर बैठ जाती है और उस पर लिखती है कि क्या मैं सच में एक पैरासाइट बन चुकी हूँ। या लिखते ही वो सो जाती है और वो सो के उठी तो उसने देखा कि उसकी डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसके पूछे गए सभी सवालों के जवाब अब उसकी डायरी में लिखे थे। यह देख वो डर जाती है। डायरी में लिखा था कि हाँ, तुम्हारे अंदर एक पैरासाइट है और उस दिन जब तुम्हें चाकू लगे थे तुम्हारे जख्मों के अंदर मैं यानी एक पैरासाइट चला गया था। मैंने ही तुम्हारे जख्मों को ठीक किया। अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं करती तो मैं खुद भी मर जाती। अब क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई इसीलिए मेरा पहला फर्ज तुम्हारी हिफाजत करना है और उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करूंगी। वहाँ मौजूद सारी चीजें सियोन के अंदर मौजूद पैरासाइट ने लिखी थी और यह बात महसूस करने पर वो बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ हमें द ग्रे गैंग के लीडर चॉय को दिखाया जाता है जिसने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के अंदर हम सियोन के अंकल को भी देख रहे थे। चॉय यहाँ पे सबको पैरासाइट के बारे में बता रही थी। उसने एक टेंटिकल वाले पैरासाइट पकड़ा था और वो यहाँ अपने लोगों को बता रही थी कि कैसे पैरासाइट इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जो यहाँ पर सभी को उन इंसानों के कुछ लक्षण भी बताते हैं जो पैरासाइट में बदल चुके थे, जिन्हें सुनने के बाद सियोन के अंकल सियोन के पास आते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि सियोन भी शायद एक पैरासाइट बन चुकी है, क्योंकि उस दिन इतनी जल्दी से उसके घाव का ठीक हो जाना कोई आम बात नहीं थी। वो किसी बहाने से उसके सर का एक बाल तोड़ लेते हैं और देखते हैं कि वो बाल किसी पैरासाइट बने इंसान की तरह मुरझाया नहीं था। इस टाइम पर उसके अंकल उसे एक की चेन गिफ्ट कर कर चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि इसी वक्त पे उसे कोंगवू की वो सिस्टर मिलने आई थी जो उसे पहले भी मिलकर उसे पैरासाइट के गैंग को ज्वाइन करने का कह चुकी है। वो सियोन से कहती है कि हमारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम एक वो पैरासाइट हो जो इंसानों के बीच में बहुत अच्छे से रह पा रही हो। सियोन ज्यादा सवाल जवाब किए बगैर उसके साथ एक चर्च में जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके अलावा भी बहुत से पैरासाइट आए हुए थे। इन सबको फादर बता रहे थे कि हमारा इस जमीन में आने का मकसद है कि हमें यहाँ मौजूद सभी इंसानों को खत्म करना है क्योंकि यही प्लानेट हमारे रहने लायक। हम देखते हैं कि यहीं पर कोंगवू भी अपनी बहन का पीछा करते आया था और इस चर्च के एक कमरे में उसे अपनी छोटी बहन मरी हुई मिल जाती है। अभी वो इसी सदमे में था कि यहाँ पर उसे एक पैरासाइट देख लेता है और अपनी बहन के मरने के गुस्से में कोंगवू इस पैरासाइट के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। पैरासाइट पे होने वाले इस हमले का पता सभी पैरासाइट को चल जाता है और सभी कोंगवू का पीछा करने लग जाते हैं जो कि जंगल की तरफ भाग चुका था। सियोन जो कि यहीं खड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अफरा तफरी में उसके हाथ से वो की चेन गिर जाती है जो कि अंकल ने दी थी। यहाँ दूसरी तरफ भागते हुए कोंगवू के सामने आ चुके थे वो गैंगस्टर जिनके लीडर को वो मारना चाह रहा था। आगे गैंगस्टर तो पीछे वो पैरासाइट। कोंगवू जाए तो कहाँ जाता। अब दोनों तरफ से उसकी जान मुसीबत में पड़ चुकी थी। उसे लगता है कि अब बस वो मरने वाला है। इस वक्त पर किस्मत उसका साथ देता है। पैरासाइट को वो गैंगस्टर कोंगवू के साथ ही लगते हैं। इसी वजह से वो गैंगस्टर पर हमला कर देते हैं और मौका पाते ही कोंगवू वहाँ से भाग जाता है। यहाँ रास्ते में उसे सियोन मिलती है जो उसे कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें अभी यहाँ से भागना चाहिए। सिर्फ ये दोनों यहाँ से भागकर एक गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जो कोंगवू के दोस्त की थी, जिसमें बैठकर ये लोग यहाँ से भाग ही रहे थे कि तभी एक पैरासाइट उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है जो काफी देर से उनका पीछा कर रहा था। इस वक्त इसे देखकर सियोन के अंदर का पैरासाइट भी जाग जाता है जिसने सियोन से बोला था कि उसकी हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। सियोन के अंदर का पैरासाइट अब दूसरी पैरासाइट से लड़ रहा था। ऐसे में जिस गाड़ी में ये लोग बैठे थे उस गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। सियोन वक्त रहते ही गाड़ी से निकल चुकी थी, लेकिन अब कोंगवू की जान दोबारा खतरे में आ चुकी थी क्योंकि वो इस एक्सीडेंट के बाद गाड़ी समेत ही एक खाई में गिरने वाली थी। यहाँ सबसे पहले सियोन उस दूसरे पैरासाइट को मारती है और फिर कोंगवू को बचाने के लिए उस तक पहुंचती है। वो अपने बड़े से टेंटिकल की मदद से कोंगवू की जान बचाकर उसे बाहर ले आती है। सीन कट होकर हमें द ग्रेट टीम के लीडर चॉय को दिखाया जाता है जिसे सियोन के केस के बारे में पता चलता है जिसके ऊपर एक आदमी ने हमला किया था और हैरान के तौर पर उसके सभी जख्म और जख्मों के निशान चंद मिनटों में ही ठीक हो गए थे। यह बात सुनकर उसे यकीन आ जाता है कि सियोन के अंदर भी जरूर एक पैरासाइट होगा जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वो सियोन के अंकल से करती है। यहाँ पर कोंगवू और सियोन मिलकर सियोन के अंकल को चर्च में मौजूद पैरासाइट के बारे में बताते हैं और यहाँ पर सियोन के अंकल उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, जो सुनकर वो भी घबरा चुकी थी। वो कोंगवू से कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरे अंकल को मुझ पर शक हो चुका है। कोंगवू उसे कहता है कि परेशान ना हो,
मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यहाँ पर जॉय को भी पता चल जाता है कि सियोन के अंकल उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो अपने जासूसों को सियोन के अंकल के पीछे लगा देते हैं ताकि वो भी सियोन की हकीकत जान सके। सियोन के अंकल जो उसे एक पार्क में मिलने आए थे, वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर चल क्या रहा है, क्या तुम पैरासाइट बन गई हो? इससे पहले सियोन उसे कुछ बता पाती, पीछे से जॉय आ जाती है जिसके हाथ में गन थी। वो सियोन को मारने जाती है पर कोंगवू सियोन को यहाँ से भगाकर ले जाता है और अब द ग्रेट टीम के लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। इस वक्त पर सियोन कोंगवू से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं किसी तरह अपने आप को बचा लूंगी। और दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसके अंदर का पैरासाइट भी जाग जाता है। कोंगवू यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए वो देखता है कि किसी ने जॉय के हस्बैंड को मार दिया है। यह बात हम पहले से ही जानते हैं कि जॉय का हस्बैंड भी एक पैरासाइट था, जिसके मुंह पे जॉय हमेशा एक हेलमेट बांध के रखती थी और उसी की वजह से वो पैरासाइट को पकड़ पाती थी। यहाँ जॉय जो सियोन को पकड़ने वाली थी, हम देखते हैं कि अचानक से सियोन बेहोश होकर गिर जाती है। जॉय को यकीन था कि वो एक पैरासाइट है, लेकिन यहाँ सियोन के अंकल सबको कहते हैं देखो उसके सर में तो कोई सुराग भी नहीं है, वो एक आम इंसान है। अभी वो लोग यही बातें कर रहे थे कि जॉय को कोई आके बताता है कि उसके हस्बैंड को कोई मार गया है और अब जॉय अपने हस्बैंड का हेलमेट उतारकर सियोन को पहना देती है, क्योंकि इस हेलमेट की मदद से सभी पैरासाइट को अपने कंट्रोल में किया जा सकता था। सियोन को अब मिलिट्री बेस लेकर आया जाता है। यहाँ जॉय अपने सीनियर से मीटिंग के दौरान उन्हें बताती है कि उन्होंने एक और पैरासाइट को पकड़ लिया है। वो लोग सियोन के बारे में बात कर रहे थे, पर यही बैठे हुए सियोन के अंकल जल्दी से भूल जाते हैं कि नहीं, वो एक पैरासाइट नहीं है, वो एक आम इंसान है जिसे इन लोगों ने अपने पास कैद कर लिया है। उसकी सभी टेस्ट भी किए गए हैं और सारी ही टेस्ट यह बता रहे हैं कि उसके अंदर कोई पैरासाइट नहीं है। ऑथोरिटीज को सियोन के किए गए ब्रेन के टेस्ट दिखाए जाते हैं, जहां उसके ब्रेन में कहीं कोई पैरासाइट नजर नहीं आ रहा था। सियोन के अंकल ऑथोरिटीज को बताते हैं कि सियोन मिलिट्री को देखते ही बेहोश हो गई थी और अब वो कोमा में है। उसके पहले ही दिमागी हालत कुछ अच्छी नहीं थी और अगर वो मर गई तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सियोन के अंकल की बात सुनने के बाद ऑथोरिटीज सियोन को हेडक्वार्टर शिफ्ट करने का ऑर्डर देते हैं। सीन कट होकर हमें सियोन को दिखाया जाता है जो इस वक्त कोमा में है। वो कोमा में एक सपना देख रही थी और सपने में उसे अब वही पैरासाइट नजर आती है जिसने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। वो सियोन से कहती है कि तुम्हें कोमा में मैंने ही भेजा, अगर मैं तुम्हें ऐसा ना करती तो तुम मारी जाती, तुम उस हेलमेट के कंट्रोल में आ जाती। यह पैरासाइट सियोन को बताती है कि मैं थोड़ी कमजोर हूँ, मैं बाकी पैरासाइट की तरह किसी भी इंसान की बॉडी को शेप शिफ्ट नहीं कर सकती, यानी उसकी बॉडी को नहीं बदल सकती, इसीलिए मुझे तुम्हारे ही अंदर छुप के रहना पड़ रहा है। जब मैं तुम्हारे अंदर आई तो तुम जख्मी थी, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मुझे पहले तुम्हारा इलाज करना पड़ा और मैं तुम्हारी हिफाजत इसलिए करती हूँ ताकि मैं खुद सेफ रह सकूं। यहाँ पर सियोन भी इस पैरासाइट को अपनी कहानी सुनाती है, उसके बचपन की कहानी, जहाँ उसके डैड उसे बहुत ज्यादा मारा करते थे और अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी डैड को ही अरेस्ट करवा दिया। उसकी मॉम जिन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, उन्होंने कभी सियोन को अपनाया ही नहीं और ऐसे मुश्किल में सियोन के अंकल ने उसे पाल पोस के बड़ा किया और इस टाइम पर पैरासाइट उसे समझाती है कि तुम्हें खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है सियोन के अंकल को जो कोंगवू का पता लगा रहे हैं, क्योंकि आखिरी टाइम पर सियोन के साथ उसे ही देखा गया था। यहाँ कोंगवू जो शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, सियोन के अंकल उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और सियोन के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम सियोन की सच्चाई जानते हो? जिस बात के जवाब में वो लड़का कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो कोई पैरासाइट नहीं है, उसके अंदर एक पैरासाइट मौजूद जरूर है लेकिन वो पूरी तरह एक इंसान है और वो हमारी मदद करना चाहती है। यहाँ पर सियोन के अंकल उसे बताते हैं कि अब सियोन को हेडक्वार्टर्स लेकर जाया जा रहा है और वहाँ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की जाएगी। कोंगवू उसे कहता है कि सियोन के ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करना जब तुम्हारी ही टीम में एक पैरासाइट मौजूद है। मैंने देखा था कि तुम्हारी ही टीम के एक बंदे ने जॉय के हस्बैंड मनी पैरासाइट को मारा था। यह बात सियोन के अंकल के लिए शॉकिंग था। सियोन के अंकल उसे अपनी टीम के ग्रुप की फोटो दिखाते हैं जिसमें से कोंगवू पहचान लेता है कि कौन सा इंसान पैरासाइट था। अब कोंगवू सियोन के अंकल से पूछता है कि आखिर मुझे पकड़ने का क्या मकसद है, तो यहाँ पर सियोन के अंकल उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हेडक्वार्टर जाते ही सियोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाएगी और वो मर जाएगी। तुम्हें बस पुलिस स्टेशन जाकर पैरासाइट के हेलमेट को कंट्रोल करने वाला रिमोट चुराना है और अगर तुम पकड़े भी गए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। कोंगवू इस काम के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ मिलिट्री का वो आदमी जो पैरासाइट बना था, वो पैरासाइट फादर को कॉल करके बताता है कि सियोन नामी एक पैरासाइट को मिलिट्री वाले पकड़ चुके हैं, ये लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे
उसे मिलिट्री हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा है और रास्ते में अगर तुमने उसे बचा लिया तो तुम सब लोग बच जाओगे। दूसरी तरफ कोंगवू भी मिलिट्री ऑफिस अपना मिशन पूरा करने के लिए आ चुका था। वो अंदर जाते ही एक सोल्जर से लड़कर उसकी पिटाई कर कर उसके कपड़े पहन लेता है। इससे पहले कि वो रिमोट चुरा लेता, चॉय यहाँ आकर हेलमेट का रिमोट उठा लेती है और कोंगवू को एक मिलिट्री सोल्जर समझते हुए उसे ड्यूटी देती है कि वो इस सिस्टमैटिक गाड़ी में ही रहेगा जिसके अंदर सियोन को हेडक्वार्टर लेकर जाया जा रहा था। रास्ते में इस ट्रक को रुकना पड़ता है क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक जमा था और यह ट्रैफिक जाम किया हुआ था असल में पैरासाइट ने। यह पैरासाइट सियोन को यहाँ से बचाकर ले जाना चाहते हैं। दी ग्रे टीम यानी मिलिट्री वाले इन सभी पैरासाइट के ऊपर हमला करते हैं और पैरासाइट भी अपने बड़े बड़े टेंटिकल से इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। यह लड़ाई काफी देर चलती रही और इसी लड़ाई का फायदा उठाते हुए कोंगवू ने चॉय से लड़कर सियोंग के हेलमेट का रिमोट ले लिया। वो जल्दी से सियोंग के हेलमेट को खोलकर उसे बचाकर वहां से भाग ले जाता है। हम देखते हैं कि रास्ते में सियोन को भी होश आ चुका था और यहाँ पर कोंगवू उसे बताता है कि तुम्हारी अंकल हमारे पीछे वाले गाड़ी में है और उनके साथ जो मिलिट्री का बंदा बैठा हुआ है वो भी एक पैरासाइट है। यह सुनते ही सियोन घबरा जाती है। वो अब अपने अंकल को बचाने के लिए भाग रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो मिलिट्री का बंदा सियोन को अंकल को पैरासाइट के फादर के पास ले आया था और यहाँ आकर वो उसे बताता है कि मैं ईमानदारी के जॉब करते करते थक गया था। यहाँ पर मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिले थे और इसीलिए मैंने पैरासाइट का साथ देने का फैसला किया। अभी वो यही बात कर रहा था कि पीछे से फादर अपने मुंह के एक बड़े से टेंटिकल से बिना वक्त जाया किए सियोन के अंकल को मार देते हैं और सियोन यहाँ पहुंचकर यह देखते रह जाती है। उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। वो अब गुस्से में आ चुकी थी और अपने मुंह को एक बड़े से टेंटिकल में बदलकर वो फादर से लड़ती है। लेकिन जैसा हमें पहले पता है कि सियोंग के पैरासाइट के अंदर इतनी ताकत नहीं है, वो यहाँ फादर से पूरी तरह लड़ नहीं पाती और इससे पहले कि फादर उसे कोई नुकसान पहुंचाते, कोंगवू अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आ जाता है जिसके साथ सियोन निकल जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि फादर शेप शिफ्ट करके अपने आप को सियोन के अंकल में बदल लेता है ताकि वो मिलिट्री के बीच में रहकर अपने पैरासाइट्स को खत्म करने वाले सभी प्लान का पता चल सके। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का जिसमें कोंगवू की बहन को मारा जा रहा था। वो जब अपने घर आई तो उसने देखा कि फादर उसकी बहन के साथ है। वो लड़की अपनी बहन से कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम फादर के पास क्यों आई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उसकी यह बातें सुनकर फादर को लगता है कि शायद वो इनके पैरासाइट बनने की हकीकत को जान चुकी है, इसीलिए ये लोग इस लड़की को मारने का फैसला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो कोंगवू को मैसेज भी करती है, लेकिन इससे पहले कि वो यह मैसेज सेंड कर पाती, उसकी अपनी ही बहन अपने चेहरे के 4 टेंटिकल निकालते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से मार चुकी थी। सीन कट होकर दोबारा हमें ऑथोरिटीज की मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर सभी ऑथोरिटीज चॉय पे नाराज हो रहे हैं कि उसकी वजह से सियोन उसके हाथ से निकल गई। चॉय अपनी गलती के लिए यहाँ उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं जल्द ही उसे पकड़ लाऊंगी। ऑथोरिटीज उन्हें बताती हैं कि आने वाले दिनों में उनके शहर में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। इस फेस्टिवल को वो लोग कैंसिल नहीं कर सकते और फेस्टिवल के आने से पहले पहले उसे सारे सिचुएशन को हैंडल करना होगा। यहाँ दिखाया जाता है कि कोंगवू सियोन को लेकर अपने एक दोस्त के घर आया था। वो सियोंग से कहता है तुम आराम करो, सुबह होते ही हम इस शहर से निकल जाएंगे। लेकिन सियोंग उसे जवाब देती है नहीं, मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस शहर के पैरासाइट ने मेरे अंकल को मारा है और मैं उन्हें खत्म करके ही रहूंगी। रात में सियोंग कोंगवू से कुछ पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। वो यहाँ से बाहर जाकर सबसे पहले चॉय को कॉल करती है, द ग्रे टीम की लीडर को, जो पैरासाइट को मारने के मिशन में थी। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऑफिस में 2 ऐसे ऑफिसर हैं जो कि पैरासाइट है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता नहीं। चॉय जवाब में कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सबको स्कैन किया था। सियोन कहती है नहीं। यहाँ सियोन उसे बताती है कि मैंने अपने अंकल को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और अब उसी के भेस में एक इंसान आपके ऑफिस में आया है। सियोन अब चॉय को अकेले में मिलने बुलाती है। सियोन और चॉय यहाँ पे बात करते हैं। चॉय उसे बताती है अगर वो दोनों पैरासाइट है तो उन्होंने हमें पैरासाइट के अड्डे के बारे में क्यों बताया, जिसके जवाब में सियोन कहती है कि उनकी एक चाल भी हो सकती है। चॉय कहती है अच्छा ठीक है, मान लो कि मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, अगर वो धोखा दे रहे हैं तो तुम भी तो धोखा दे सकती हो। अगर तुम सच में एक इंसान हो तो हमारे साथ मिलकर हमारे लिए काम करो। उसके ऐसे कहते ही उसके पीछे कई सोल्जर्स आ जाते हैं जो सियोन को हेलमेट पहनाने वाले थे, यानी चॉय ने सियोन को धोखा दिया था और अब सियोन अपनी जान बचाने के लिए वहां छत से जंप कर देती है जहां नीचे कोंगवू उसकी मदद के लिए आया था। वो असल में सियोन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कोंगवू और सियोन रास्ते में थे कि तभी कोंगवू को उसके दोस्त की कॉल आती है, जहां दूसरी तरफ फोन में कोंगवू की बहन बात कर रही थी, जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि वो एक पैरासाइट बन चुकी है और उसने पहले अपनी बहन का भी मर्डर किया है। वो अब कोंगवू से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त के पास हूँ, अगर उसे बचाना चाहते हो
तो जल्दी से घर वापस आ जाओ सियोन को लेकर, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। कोंगू उससे वादा करता है कि वो सियोन को लेकर वहाँ आ जाएगा, लेकिन वो उसके दोस्त को कुछ ना करे। सियोन भी कोंगू के दोस्त को बचाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सियोन के अंदर के पैरासाइट 3 घंटे के लिए सो चुकी थी। ऐसे में कोंगू की बहन कभी भी उसे पैरासाइट मानकर उसकी बात न मानती। यहाँ कोंगू उसे आइडिया देता है कि तुम वहां जाकर एक्टिंग करना कि जैसे तुम्हारे अंदर पैरासाइट है। कोंगू की बात मानकर ये दोनों ही वहां चले जाते हैं। सियोन ऐसे एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसे एक पैरासाइट ने कंट्रोल किया हो। वो कोंगू की बहन से कहती है कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसकी बातों से यहाँ पर कोंगू की बहन उसे पहचान चुकी थी कि उसके अंदर इस वक्त कोई पैरासाइट नहीं है। वो अब सियोन को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सियोन को बचाने के लिए कोंगू अब अपनी बहन के ऊपर ही हमला कर देता है। गुस्से में कोंगू की बहन अपने टेंटिकल से तीनों के ऊपर हमला करती है और यहाँ कोंगू और सियोन की जान बचाने के लिए कोंगू का दोस्त अपनी कुर्बानी दे देता है। वो यहाँ कोंगू की बहन को काबू करके उन दोनों को यहाँ से भागने का मौका देता है। यहाँ पर सियोन दोबारा चॉय को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि तुम उन पैरासाइट की बात मानते हुए उनके अड्डे पर मत जाओ, यह उनकी चाल है। तुम वहां जाओगी तो वो सब तुम्हें और तुम्हारी ऑफिसर्स को वहां मार देंगे। चॉय को अब भी उसकी बात में यकीन नहीं था। वो उसे कहती है मैं भी तो एक इंसान हूँ, वो लोग मुझे भी तो मार सकते हैं। तुम फोन को ऑन रखो, देखते हैं कि कौन किसको मारेगा। दिखाया जाता है कि सारे मिलिट्री ऑफिसर उस चर्च में जाकर सभी पैरासाइट्स को शूट करके मार देते हैं। सिर्फ यही नहीं, सियोन के अंकल के फेस में मौजूद पैरासाइट भी अपने एक साथी को मार देता है, चॉय को यकीन दिलाने के लिए कि वो एक इंसान है। उसे ऐसा करते देखकर चॉय अब सियोन से कहती है देखा ना, सब मारे गए और मेरी टीम में कोई भी पैरासाइट नहीं है। अब देखो सारे पैरासाइट्स के मरने के बाद अब बारी तुम्हारी है। ये सुनते ही सियोन फोन कट कर देती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि सियोन के अंकल के फेस में वो पैरासाइट खुद ही एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में वो खुद ही सबको बताता है कि सभी पैरासाइट मारे जा चुके हैं सिवाय 2 पैरासाइट के, जिसमें एक तो सियोन थी और दूसरी थी कोंगू की बहन, जिसको पकड़कर जैसे ही ये लोग मार देंगे तब उनका मिशन पूरा हो जाएगा। यह खबर सियोन और कोंगू भी देख रहे थे। दूसरी तरफ कोंगू की बहन सियोन कोंगू से पूछती है क्या है ये सब, क्या हो रहा है, इस पैरासाइट ने अपने ही लोगों को क्यों मरवाया। जिस पर कोंगू कहता है कि यह उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगले कुछ दिनों में इस शहर में एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें यहाँ मेयर आएंगे और वो पैरासाइट मेयर को मारकर मेयर का चेहरा लेकर इस शहर के ऊपर राज करना चाहता है। अब ये लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर सियोन को कोंगू की बहन की कॉल आती है जो उससे कह रही थी कि वो फादर अब हमें मारना चाहता है, जो बात बिल्कुल गलत है। हम पैरासाइट इसीलिए जमीन पर नहीं आए थे कि हम इंसानों पर हुकूमत करें। हम पैरासाइट तो सिर्फ इंसानों को खाने के लिए यहाँ आए थे। इससे पहले कि अब वो फादर हमें मार दे, मुझे उस फादर को मारना है और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अभी फादर वो आदमी था जिसने सियोन के अंकल को मारा था। वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो कोंगू की बहन की बात मान लेती है। सियोन के अंकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चॉय को भी उनके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि पहले हमेशा सियोन के अंकल उसे बचाने की बात करते थे और अब उसे एक्सपोज कर रहे थे। इस बारे में जब वो सियोन के अंकल से पूछती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देती। फाइनली अब फेस्टिवल का दिन आ जाता है और मेयर भी फेस्टिवल मनाने के लिए आ जाते हैं। सियोन यहाँ पे चॉय को कॉल करके कहती है कि मेरे अंकल की शक्ल में जो मिलिट्री में आदमी काम कर रहा है वो एक पैरासाइट है, या ना हो कि काफी देर हो जाए। मैं तो इस फेस्टिवल में जा रही हूँ, हो सके तो तुम भी इंसानों को बचाने के लिए वहाँ आ जाओ। यहाँ फेस्टिवल के अंदर जब सियोन के अंकल की शक्ल में वो आदमी अपने आप को एकदम से मॉन्स्टर में बदल लेता है, सभी उसे देखकर घबरा जाते हैं और वो यहाँ मौजूद लोगों को मारने लग जाते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि सियोन को भी कोंगू की बहन मिली है। वो कोंगू की बहन से कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। यहाँ वो आदमी जो सिर्फ पैसों के लिए पैरासाइट के साथ मिला हुआ था, वो मेयर को लेकर पैरासाइट के पास आने लगता है ताकि पैरासाइट मेयर को मारकर उसके भेस ले ले। और अब उससे पहले कि वो पैरासाइट मेयर को मारकर उनका फेस ले लेता, यहाँ पर कोंगू की बहन आ जाती है। कोंगू की बहन उस पैरासाइट से लड़ने लग जाती है, जबकि कोंगू मेयर की जान बचाने की कोशिश करता है, उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें कोंगू तो कामयाब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पैरासाइट की लड़ाई में कोंगू की मॉन्स्टर बनी हुई बहन मारी जाती है। हम देखते हैं कि जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट था वो इंसान भी मर जाता, और ऐसे इस पैरासाइट के पास कोई बॉडी नहीं रहती, इसीलिए वो अपने साथ देने वाले मिलिट्री के आदमी का सर धड़ से अलग करके उसकी बॉडी में अपना कब्जा जमा लेता है। यहाँ पर सियोन और उस पैरासाइट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे हमें पहले पता है कि सियोन के अंदर का पैरासाइट इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो वो अब दूसरे पैरासाइट से
हारने वाली थी। इससे पहले कि वो पैरासाइट उसे मार देता, पीछे से चॉय आकर उसे शूट कर देती है। देखते ही देखते बहुत से मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पर आ जाते हैं। सियोन यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। कॉन्गो यहाँ उसे संभालता है और इस वक्त पर चॉय सियोन को अरेस्ट करवाने के बजाय सबसे कहती है कि यहाँ पर सभी पैरासाइट मारे जा चुके हैं। उसने सियोन को इसलिए बचाया क्योंकि वो जान चुकी थी कि सियोन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पैरासाइट अब खत्म हो चुके थे, सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। कॉन्गो ने भी अब द ग्रेट टीम को ज्वाइन कर लिया था और वो सियोन को भी अपनी टीम में आने का इनविटेशन देता है। सीरीज के लास्ट में दिखाया जाता है कि अब चॉय से कोई जापानी आदमी मिलने के लिए आया है और यह दिखाते हुए यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।